कहानी बुजुर्ग पिता सलीम और उनके 5 बेटे। इस कहानी के लेखक हैं मोहम्मद तालिब। इनका यूट्यूब चैनल है मोहम्मद तालिब 786 चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव के कोने में एक पुराना मगर मजबूत मकान था। उस घर में रहते थे सलीम साहब, एक 68 साल के बुजुर्ग, मेहनती और ईमानदार इंसान। सलीम के 5 बेटे थे, राशिद, फारूक, नदीम, ताहिर और आसिफ। सभी जवान थे, पढ़े लिखे भी थे और अपने अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन अफसोस, इनमें से कोई भी अपने पिता की मेहनत को समझने वाला नहीं था। सलीम साहब ने जिंदगी भर मजदूरी की, टेलर की दुकान में काम किया और बच्चों को पालने पोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने अरमानों की बलि चढ़ाकर बच्चों की जरूरतें पूरी की। कभी नए कपड़े नहीं पहने, कभी ताजी रोटियां नहीं खाईं, मगर बेटों को कभी कमी महसूस नहीं होने दी। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए, किसी ने शहर में नौकरी पकड़ ली, किसी ने दुकान खोल ली। लेकिन सलीम अब भी हर सुबह उठकर गांव की मंडी में मजदूरी करने चला जाता था। पीठ झुक गई थी, हाथ कांपते थे, लेकिन आत्मसम्मान अब भी मजबूत था। कई बार गांव वाले पूछते, हाजी सलीम, अब क्यों काम करते हो? तुम्हारे 5 बेटे हैं। सलीम साहब मुस्कुराकर कहते हैं, बेटे तो हैं, मगर मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। जब तक हाथ पांव चल रहे हैं तब तक काम करूंगा। बेटों को यह सब देखकर शर्म तो आती, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। सबको लगा अब्बू खुद ही तो मना करते हैं मदद लेने से। असल में कोई भी उनके दिल की हालत को नहीं समझ पाया। एक दिन तेज धूप में काम करते हुए सलीम बेहोश होकर गिर पड़े। गांव वालों ने मिलकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, इनका शरीर बहुत थक चुका है, अब आराम जरूरी है। यह सुनकर पहली बार 5 बेटे एक जगह बैठे और अपने की पर पछताने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने उस इंसान को अकेला छोड़ दिया जिसने उन्हें जिंदगी दी। फिर सब ने मिलकर एक फैसला किया, अब्बू को अब एक दिन भी काम नहीं करने देंगे। घर लौटने पर बेटों ने सलीम साहब के पैर छुए और कहा, अब्बू, अब आप हमारे राजा हैं। आपकी जिंदगी का हर दिन अब सुकून से गुजरेगा। हमें माफ कर दीजिए। सलीम साहब की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं, सुकून और प्यार के थे। उन्होंने अपने बेटों को गले लगाया और कहा, अब्बू को किसी चीज का मोह नहीं था, बस तुम्हारे प्यार का इंतजार था। इस कहानी से हमें किया सीख मिली, माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन बुजुर्ग होने पर उन्हें अकेला छोड़ देना सबसे बड़ी नाइंसाफी है। उनका साथ दीजिए, क्योंकि उनकी दुआओं से ही जिंदगी सुरती है। आपके साथ कुछ शायरी पेश करता हूं। वो बाप था, इसलिए थमा नहीं बाप की उंगलियों ने जिन हाथों को थामा था, आज वही हाथ फोन में मसरूफ थे। बाप वो शख्स होता है जो सबके सामने जिक्र नहीं करता, मगर अंदर से फिक्र जरूर करता है। वालिद एक किताब है जिस पर जिंदगी के तजर्बात तहरीर होते हैं, और फिर कुछ कर्ज ऐसे भी होते हैं हमारे ऊपर जिनकी अदायगी चाहकर भी पूरी नहीं की जा सकती। अपने औलाद को नए जूते और नए कपड़ों में देखकर खुद पुराने जूते और पुराने कपड़े पहनकर मुस्कराने वाली हस्ती को बाप कहते हैं। अगर वालदैन की तरबियत से बेटा बेटी डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते हैं, तो बेशक दीनदार और नमाजी भी बन सकते हैं। कि वो अक्सर हमें सख्त लगता है। एक पिता को समझने में वक्त लगता है। बाप एक सायेदार दरख्त है, अगर ये कट जाए तो बच्चे धूप में गल जाते हैं। अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सलामत रखे, आमीन।